मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय। आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी की, जो कि हमारे देश में संविधान को कुचलते हुए 25 जून 1975 को घोषित की गई थी। और इमरजेंसी का मतलब होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन। मौलिक अधिकार सब समाप्त हो जाते हैं और सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। उस समय देश के अंदर अफरा तफरी मच गई। देश में जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे और दिल्ली में भी विशाल रैलियों का आयोजन किया गया। जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से यह सब नहीं संभला तो उन्होंने अन्याय की सारी सीमाएं लांघते हुए जगह जगह लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई व जेलें भरनी शुरू कर दी। जो जेलें भरनी शुरू की तो युवा वर्ग देशभक्ति से ओतप्रोत होकर संविधान को बचाने के लिए, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। और देश में ऐसा लगा जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता था। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, उधर जयप्रकाश नारायण जी हो, मुलायम सिंह यादव हो और हमारे जनसंघ के कृष्णलाल मैनी जी हो, इधर प्रकाश सिंह बादल हो, गुरचरण सिंह टोरा हो, अर्थात सभी राज्यों से जगह जगह सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे और युवा वर्ग इस आंदोलन में कूद पड़ा। और इसी तरह आज मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इसमें मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूं कि किस प्रकार मैंने भरी हुई जेल देखी, किस प्रकार मैंने अन्याय देखा। क्योंकि मेरा अपना भाई घनश्याम शर्मा भी 16/1/1976 को बिना बताए घर छोड़कर फिरोजपुर की सड़कों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन किया। वंदे मातरम, देश बचाओ के नारों के साथ उसने भी जाकर के अपने साथियों के साथ फिरोजपुर जाकर के अपनी गिरफ्तारी दी तो उनको फिरोजपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया। वहां पर और भी गिरफ्तारियां हो रही थी क्योंकि उस समय हम बठिंडा में रहते थे और बठिंडा में रहते हुए ही हमने ये सब देखा। जब मेरा भाई 3 दिन तक घर में नहीं आया तो मुझे घर से ही पता चला, जो हमारे भाई साहब की पत्नी हमारे भाभी जी थे, उनको वो बता के गया था गुप्त रूप से कि मेरे गिरफ्तार होने से पहले आप किसी को मत बताइएगा। तब उन्होंने 3 दिन बाद हमें बताया कि घनश्याम, जो कि मात्र 15-16 वर्ष का था, अपनी पढ़ाई छोड़ करके वो फिरोजपुर जाकर के इमरजेंसी के खिलाफ उसने गिरफ्तारी दे दी है। अब घर में चिंता हो गई। हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब सब परेशान हो गए, हमारे माताजी परेशान हो गए। बिना बताए वो कैसे चला गया। उसके बाद मेरे को कहा गया कि तुम जाओ। उस समय संडे का दिन फिक्स था मुलाकातियों के लिए। तुम जाओ और जाकर के उससे मुलाकात करके और कहो कि माफी मांग के आ जाए। मैं फिरोजपुर सेंट्रल जेल गया। समय लिया हुआ था। जब मैं अंदर गया मैं देख के हैरान हो गया। इस प्रकार नारे लगाते हुए, देशभक्ति के गीत गाते हुए, वंदे मातरम गाते हुए जब सेंट्रल जेल में मैंने अंदर देखा किस प्रकार वो नारे लगाते हुए मुलाकात के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे भाई के साथ भी सैकड़ों युवा वर्ग था और मैं देख के हैरान था कि ये देशभक्ति का कौन सा जज्बा है। मैं अपने भाई को भी देख के हैरान था
और मैं सोच रहा था कि मैं हिम्मत ही नहीं कर सकता कि मैं इसको ये कहूं कि तू माफी मांग, और मैं मन से चाहता भी नहीं था। मुझे गर्व था अपने भाई पर कि उसने इस उम्र के अंदर जाके देश बचाने के लिए इमरजेंसी के खिलाफ जाके वहां नारे लगाए और गिरफ्तारी दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैंने अंदर दर्द जब देखा, मैं इस बात पे हैरान था कि कैसे चेहरे चमक रहे हैं, जबकि पुलिस वाले और उन दोनों में जब गिरफ्तारी की बहुत लाठियां बरसाई गई इन पर भी, लेकिन ये डगमगाए नहीं। तो मैंने कहा कि एक बात सुन लो, अगर आए हो खबरदार अगर माफी मांगने की कोशिश की। ये सुनते ही मेरे भाई ने कहा, भाई साहब आप कहते मैं तो भी ना मानता, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैंने माफी मांगनी थी तो मैं यहाँ फिरोजपुर पढ़ाई छोड़ करके यहाँ क्यों आता। मैं एक 15-16 साल का लड़का किस तरीके से अपने बठिंडा शहर से जाकर के फिरोजपुर जाके वो अपनी गिरफ्तारी देता है। हमें वो इतिहास जो हमने स्वतंत्रता संग्राम का पढ़ा था वो याद करके अपने आप पे फक्र हुआ कि हमने भी अपने परिवार में अपने एक भाई को देखा जो इतना देशभक्ति का जज्बा लेकर के इस उम्र के अंदर गिरफ्तारी देने चला गया। तब मेरे भाई ने कहा कि भाई साहब दोबारा ना कहना मेरे को। उसके बाद मैं घर आ गया, घर वालों ने पूछा, मैंने कहा वो ठीक ठाक है लेकिन माफी नहीं मांगता। इसी प्रकार वो हर संडे मेरे को भेजते थे, लेकिन मैं जाके कभी भी अपने भाई को नहीं कहता था, मैं केवल मिल के चला आता था। इसी प्रकार जेल के अंदर मैंने कृष्णलाल मैनी जी, गुरचरण सिंह टोरा, प्रकाश सिंह बादल और भी अन्य बहुत बड़े बड़े नेता थे जो उस समय गिरफ्तार थे अंदर। तब इसी प्रकार 16/1/76 से लेके 12/3/76 तक ये जेल में रहे। इमरजेंसी हटी, तब इलेक्शन हुए। जब 70 में जनता पार्टी सरकार आ गई तो उसके बाद मैं गया और पेपर, क्योंकि इसके पेपर देने थे 10th में जो कि मार्च की एंड में शुरू होने थे, तो मैं अपने भाई को जमानत पे लेके आया और उसके पेपर दिलवाए। लेकिन ये अपने आप में बहुत फख्र की बात थी कि हमारे परिवार का एक बच्चा जो इस उम्र में देशभक्ति से ओतप्रोत है, कुछ भी कर सकता है। ये जानकर मन अति प्रसन्न हुआ कि 25 जून को, जो कि आपातकाल दिवस के रूप में मनाया गया, उसमें जिला की कलेक्टर डॉक्टर मंजू जी ने घनश्याम शर्मा को लोकतंत्र सेनानी का सम्मान पत्र दिया, वह उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने भी लोकतंत्र सेनानी का सम्मान पत्र सौंपते हुए घनश्याम शर्मा को सम्मानित किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हमें ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि किस प्रकार हमारे परिवार का एक बच्चा जो मात्र 15-16 वर्ष का था और घर में बिना बताए देशभक्ति का जुनून लिए फिरोजपुर की सड़कों के ऊपर वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश बचाओ के नारे लगाता हुआ उसने अपनी गिरफ्तारी दी फिरोजपुर सेंट्रल जेल में, जहां पर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव जी को रखा गया था। ऐसे स्थान पर जाकर के इन्होंने गिरफ्तारी दी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि हमारे परिवार का बच्चा आज लोकतंत्र सेनानी के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इसलिए इसी प्रकार सूरतगढ़ में भारत विकास परिषद की संस्था ने भी घनश्याम शर्मा को सम्मानित किया। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं इनको सम्मानित कर रही हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ये सोच ही बहुत बड़ी बात है कि हम कुछ भी करें देश के लिए करें। हमारे लिए देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। मैंने जिस समय
इनको सम्मानित किया गया, तो क्योंकि मैं आपातकाल में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कि किस प्रकार मैं घनश्याम शर्मा से फिरोजपुर जेल मिलने जाता था, जैसा कि मैंने ऊपर वर्णन किया है। तो जब ये सम्मान दिया जा रहा था तो मेरे मन में इच्छा हुई कि प्रत्यक्षदर्शी के नाते मैं आप सबको बताऊं कि किस प्रकार आपातकाल में इनके साथ हुआ, कैसे मुझे वो बातें याद आ गई। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, ताकि आपको भी बताऊं कि किस प्रकार आपातकाल के दौरान इस उम्र के युवा वर्ग में भी देशभक्ति का जुनून था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फिरोजपुर सेंट्रल जेल में बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, कृष्णलाल मैनी हो, टोरा हो, और भी अन्य बहुत बड़े नेता वहां पर थे। और इस सब के बावजूद मैं अंत में एक बार फिर घनश्याम शर्मा को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पहले रखा। और जबकि सोच सकता था कि मैंने 10वीं के पेपर देने हैं, लेकिन नहीं, उसने अपने कर्तव्य को, देश के प्रति कर्तव्य को पूरा रखते हुए उसने वहां फिरोजपुर जाकर जो गिरफ्तारी दी, अपने आप में बहुत ही सम्मान की योग्य है। देश के लिए कुछ भी कर गुजरोगे तो देश आपका सम्मान करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर घनश्याम जी को बधाई देता हूं व अपनी वाणी को विराम देता हूं।